टॉपिक ऑफ IR सीरीज, दैट्स स्कोप एंड चेंजिंग स्कोप ऑफ IR। IR का स्कोप क्या है एंड चेंजिंग स्कोप इसका क्या है, जो नए नए फील्ड्स IR के स्टडी में अनफोल्ड हो रहे हैं। सो हम अगर पहले देखें कि जब से IR एज ए डिसिप्लिन वजूद में आया है, ट्रेडिशनली स्पीकिंग द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वाज लिमिटेड। ये लिमिटेड था टू द स्टेट, स्टेट को ही स्टडी करता था, स्टेट की इंट्रैक्शन को स्टडी करता था, ज़्यादा इसका वसी दायरा नहीं था। स्कोप हम दायरे को भी कहते हैं, मतलब हदें, रेंज इसका क्या था। हावेवर इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स, लेकिन हमारे जदीद दुनिया में कम्प्लेक्स इश्यूज़ होने की वजह से, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ होने की वजह से बहुत सारी रिलेशंस, नए नए फील्ड्स अनफोल्ड हुए हैं स्टडी के लिए इंटरनेशनल रिलेशन में। बिकॉज ऑफ द ग्लोबल विलेज, ग्लोबल वर्ल्ड की इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस बहुत बढ़ चुकी है। सो एज ए पार्ट ऑफ इट्स मेन्यू, तो मेन्यू के तौर पर जैसे हम जाते हैं ना कहीं होटल में, तो हमें मेन्यू ला के दिया जाता है, लिस्ट। मेन्यू हियर मीन्स लिस्ट। लिस्ट का मतलब यह है कि उस पर दिया होता है कि पूरा कि आप में इसमें वो क्या क्या चीज़ें यहाँ होटल पे अवेलेबल हैं। इसी तरह से IR के स्कोप में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन से एरिया को IR स्टडी करता है, दैट्स मीन्स अ मेन्यू। ऑल्सो एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल भी स्टडी करता है, सिर्फ स्टेट ही नहीं बल्कि नॉन स्टेट एक्टर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। इसके फाउंडेशन लेवल पे अगर देखा जाए तो IR डील करती थी इंटरेक्शन बिटवीन द कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के कंट्रीज़ में कैसा आपस में तालमेल होता है, कैसा रिलेशन होता है, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। वो अब इंटरेक्शन वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती थी, वो नेगेटिव भी हो सकती है। इंटरेक्शन पीस ही नहीं लाती थी, बल्कि इंटरेक्शन कभी कभी वार को भी जन्म देती थी। विच आर द मोस्ट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम। वो कंट्रीज़ जो हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिस तरह से बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स की वजह से, मुख्तलिफ ईंटें रखने की वजह से बिल्डिंग बन जाती, तो इसी तरह से IR की बिल्डिंग जो थी वो बेस करती थी जनरली कंट्रीज़ के इंटरेक्शन पे। देयरफॉर लाइक मेनी अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन, इसी तरह से दूसरे सोशल साइंस डिसिप्लिन की तरह सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, दूसरी जितनी भी डिसिप्लिन्स हैं, IR हैज़ नो बाउंड्री, डेफिनेट बाउंड्री। IR की भी कोई सरहद बंधी हुई नहीं है, इसका स्कोप एक्सपेंड होता जा रहा है। इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स इट कवर्स वेरी ब्रॉड एरिया ऑफ द स्टडी। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं, फ्रॉम प्राइमरी स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट रिलेशंस। प्राइमरी स्टडी इसकी शुरुआत होती थी गवर्नमेंट की स्टडी की। गवर्नमेंट किस तरह की होती है दुनिया में, मुख्तलिफ सिस्टम्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स, मुख्तलिफ काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, कहीं पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कहीं पे लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट से लेकर गवर्नमेंट रिलेशंस, आपस में गवर्नमेंट के रिलेशन, इनको भी IR स्टडी करता था पहले। द स्कोप ऑफ IR हैज़ वाइडन टू इंक्लूड, अब स्कोप ऑफ IR जो है वो बहुत बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट तकरीबन हर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हर एरिया में ये स्टडी करता है, और मैनी एरियाज ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इसके स्कोप में आता है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड एनवायरनमेंट। इन 1947 में जो काउंसिल ऑन फॉरेन पॉलिसी CFR यूनाइटेड नेशन में हुई, उसमें आइडेंटिफाई किए गए 5 मेजर एरियाज़ जो IR के स्टडी में माने जाते थे, स्कोप में माने जाते थे कि ये 5 एरियाज़ जो है IR स्टडी करती है। उसमें पहला था कि नेचर एंड ऑपरेशन ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम, कि नेचर क्या है नेशन स्टेट सिस्टम की, और ऑपरेशन किस तरह से नेशन स्टेट्स ऑपरेट करती हैं, चलती हैं। सेकंड क्या था, फैक्टर दैट अफेक्ट द पावर ऑफ द स्टेट्स, स्टेट के पावर्स को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तीसरा था द इंटरनेशनल पोजीशन क्या है, एंड फॉरेन पॉलिसीज़ ऑफ द ग्रेट पावर्स, ये फॉरेन पॉलिसीज़ को स्टडी करता था जो बड़ी पावर्स की फॉरेन पॉलिसी होती थी। दैट द हिस्ट्री ऑफ रीसेंट इंटरनेशनल रिलेशन। एंड द फिफ्थ वाज द बिल्डिंग ऑफ द मोर स्टेबल इंटरनेशनल ऑर्डर, इसको भी स्टडी करता था एज ए स्कोप में इंटरनेशनल रिलेशन। सो IR इज़ नाउ नॉट कन्फाइंड ओनली टू दीज 5 एरियाज़, लेकिन अब ये सिर्फ इन्हीं 5 एरियाज़ तक नहीं रही है, इट मूव्स फॉर एंड बियॉन्ड। ये बहुत, इसका स्कोप जो है, इसका दायरा कार जो है, इसके जो मैंने यहाँ उर्दू में नीचे लिखे हुए हदूद भी कहते हैं स्कोप को, या वसअत कहते हैं, गुंजाइश कहते हैं, कि इसका स्फीयर ऑफ IR का स्फीयर ऑफ एक्टिविटी क्या है, स्फीयर ऑफ स्टडी क्या है, स्फीयर मतलब दायरा क्या है स्टडी का, किस किस एरिया को स्टडी करता है एज ए डिसिप्लिन, एज ए सब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, किस तरह से आपको ये नॉलेज देता है डिफरेंट इश्यूज़ के बारे में दुनिया में। सो इट डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ स्टडी, ये डिफाइन करता है स्टडी कहाँ तक, स्टडी की बाउंड्रीज कहाँ तक होंगी, हदूद कहाँ से तक होंगी, व्हाट इज इंक्लूडेड एंड व्हाट इज एक्सक्लूडेड। स्कोप का मतलब ये भी होता है, जनरली अगर स्कोप का मीनिंग लें, कि वो बाउंड्रीज बताता है, हदें हमें बताता है किसी एरिया, किसी सब्जेक्ट की, या किसी भी चीज़। जैसे हम कहते हैं किसी को, यार आजकल मार्केट में जॉब की कोई का स्कोप नहीं है, मतलब श्रिंक डाउन हो गया है, मार्केट में हमारे पास, हमारे लिए जॉब नहीं है, या हमारे लिए बिजनेस का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि दायरा ही कम हो गया है। तो इसका मतलब होता है इंक्लूडेड क्या करना किसी स्टडी में, या एक्सक्लूड या निकालना। फर्दर हम इसको देख लेते हैं, बिगिनिंग विद द अब IR के स्कोप में हम देखते हैं कि बिगिनिंग कहाँ से होती है। इसकी बिगिनिंग जब यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स से होती है, तो ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री था इंटरनेशनल रिलेशन। तो डिप्लोमेट किस तरह से दूतावास आते हैं, सफ़ीर एक कंट्री के दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, उनकी स्टडी करना, लॉ की स्टडी करना। लेकिन द स्कोप ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन हैज़ स्टीडली एक्सपेंडेड, अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका है। द स्कोप ऑफ इंटरनेशनल एट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी हैज़ बिकम वेरी वास्ट। 20th सेंचुरी के एंड में देखें तो इसका स्कोप जो है, इसका दायरा जो है बहुत बढ़ चुका है। वर्ल्ड जो है वर्चुअली एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। इंटरडिपेंडेंस स्टेट्स की चूँकि बहुत बढ़ चुकी है, जैसे इकोनॉमिक रिलेशंस डिफरेंट स्टेट्स कैसे के क्या है, रूल्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टुडे इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज़ क्या है और इनका फिर असर पड़ता पूरी दुनिया की माली एक्टिविटीज़ पर, तो उसको स्टडी करना।
आगे अब जनरली हम थोड़ा सा मैंने इसको कैटेगराइज किया है, जो इसका ट्रेडिशनल स्कोप हुआ करता था आईआर का और जो है, लेकिन फिर जो नया चेंजिंग स्कोप है वो भी मैं इसमें डिस्कस करूँगा। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो इसके स्कोप में है जिस पे आईआर बेस करती है वो है स्टडी ऑफ द पावर, कि पावर किस किस्म की किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल इंटरेक्शन में यूज़ होती है। इन द पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर पीरियड पावर बिकेम सेंट्रल थीम बन गया, मैन फोकल पॉइंट बन गया स्टडी ऑफ आईआर में। तो मॉर्गन तो कहता ही है कि इंटरनेशनल रिलेशन इज नथिंग एल्स, इंटरनेशनल रिलेशन कुछ और तो नहीं है बट ए पावर पॉलिटिक्स, बल्कि एक सिर्फ पावर पॉलिटिक्स। सो टू स्टडी अ पावर पॉलिटिक्स एंड पावर पॉलिटिक्स इज द मैन स्कोप ऑफ द अमंग द मैन स्कोप ऑफ द पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशन। स्टडी ऑफ रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, फिर स्टडी करना रिलेशंस को ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट स्टेट्स के दरमियान एंड कॉपरेशन। आगे आइए तो स्टडी ऑफ स्टेट सिस्टम कि मुख्तलिफ स्टेट का सिस्टम क्या है, तो उसको स्टडी करना ये आईआर के स्कोप में आता है। देन कम्स द जर्नल एंड डिप्लोमेटिक हिस्ट्री क्या रही है उसको भी स्कोप में लिया जाता है आईआर की। देन कम्स द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल लॉ हमारा कैसा है, किस तरह से वजूद में आया है, कब ओरिजिनेशन कब उसका है, इवोल्यूशन क्या है और डेवलपमेंट उसकी क्या है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन और मुख्तलिफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उनको स्टडी करता है आईआर। वार एंड पीस ये मैन स्कोप के मैन पॉइंट्स में ये भी आता है, वार एंड पीस, वार्स क्यों होते हैं, पीस किस तरह से बिल्ड किया जा सकता है, पीसफुल मेजर्स किस तरह से लिए जा सकते हैं, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस तरह से लाया जा सकता है। तो ये आईआर हमें वो नॉलेज फराहम करता है जिसके बुनियाद पे थियरीज बिल्ड होती हैं, थियरीज अबाउट द वार, थियरीज अबाउट द पीस। सो अनदर इंपॉर्टेंट एरिया इज स्टडी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, हर नेशनल इंटरेस्ट हर मुल्क का स्टडी करना इसके स्कोप में आता है। स्टडी ऑफ आइडियोलॉजी जैसे कम्युनिज्म है, लिबरलिज्म है, लिबर्टेरियनिज्म है, फेमिनिज्म है, इन आइडियोलॉजीज को स्टडी करना। देन कम्स द 9th पॉइंट दैट इज स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ एक्टिविटी एंड एरिया ऑफ स्टडी ऑफ आईआर। सो फॉरेन पॉलिसीज किस मुल्क की किस तरह से फॉर्मुलेट होती है, उसके लिए फैक्टर्स क्या होते हैं। सो नाउ वी मूव अहेड अमंग द चेंजिंग स्कोप। इसमें चेंजिंग स्कोप में क्या आता है, फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंपॉर्टेंट। मैं तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं वो ज़्यादा बड़ी वीडियो देखे। फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंपॉर्टेंट पावर्स, जो दुनिया की इंपॉर्टेंट पावर्स हैं या मेजर पावर्स हैं उनकी पॉलिसीज़ को अब स्टडी किया जाता है। पहले भी किया जाता था लेकिन अब ब्रॉडर लेवल पर स्टडी किया जाता है। ग्लोबलाइजेशन और इसके रिसेंट ट्रेंड्स क्या है, ग्लोबलाइजेशन और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है, पॉलिटिकल इसका स्फीयर क्या है, इन्वायरमेंटल इसका स्फीयर क्या है। देन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल इशूज़ को डिस्कस किया जाता है चेंजिंग स्कोप में, जो नई नई चीज़ें इसमें हमने इस सब्जेक्ट में इंक्लूड हुई है। एंड इंटरनेशनल टेररिज्म, आलमी लेवल पे दहशतगर्दी के जो वाक़ात हुए हैं, जिस तरह से हम देखते हैं वर्ल्ड ट्रेड पे 9/11 का होना, उसके बाद मुख्तलिफ स्टेट का भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करना, या इस वक्त हम फ़लस्तीन का देखते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी की, इंटरनेशनल लेवल की इकॉनमी किस तरह की है उसको